हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी जो भी मैं डेटा यहाँ पे देता हूँ, वीडियो जो लेके आता हूँ उन सब की। और इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, तो वो उस कंडीशन में भी आप लोगों को पीडीएफ यहाँ पे मिलती रहेगी। जैसे मैं जॉब करता हूँ तो कई बार टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, तो वो उस दिन की वीडियो के बजाय मैं पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ इस चैनल को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अल्ट्राटेक आप जानते होंगे, एक सीमेंट कंपनी है। अल्ट्राटेक विल एक्वायर द सीमेंट बिजनेस ऑफ बीके बिरला। बीके बिरला ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है केशोराम इंडस्ट्रीज़। इसको हायर करने जा रही है कौन? अल्ट्राटेक। तो यही पूछा इस क्वेश्चन में कि अल्ट्राटेक केशोराम इंडस्ट्री को कितने रुपए में हायर करने जा रही है। तो इसकी जो अमाउंट होगी वो आ जाएगी 7600 करोड़ रुपीस। ध्यान रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसी बिहाफ पे मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोगों को दिया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है फीको। फीको एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटा एनालिटिक्स कंपनी है जो किसके लिए जानी जाती है? इट्स क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम हैज़ इनिशिएटेड ऑपरेशन इन इंडिया। इंडिया में भी इसने अभी अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है, और वो किन के साथ मिल के स्टार्ट किया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। तो जिन भी बैंकों के साथ मिल के इंडिया में ऑपरेशन फीको कंपनी ने स्टार्ट किया है वो HDFC, एक्सिस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इन सब के साथ मिलकर फीको ने इंडिया में काम स्टार्ट किया है। फीको को और थोड़ा सही तरीके से समझने के लिए कि एक्चुअल में ये है क्या, फीको प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटाइज प्रोसेस करने के लिए है। रिलेटेड टू किसके लिए? होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड और ऑटो लोन। तो होम लोन या क्रेडिट कार्ड, इस टाइप के अगर किसी को लोन चाहिए तो वो लोन लेना उनके लिए आसान हो, इजी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हो, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी ना हो, किसी भी कस्टमर के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजीली उनको प्रोसेस समझ में आए, इजीली उनको लोन मिले, इसी टाइप का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है फीको। क्लियर है? ध्यान रखना है बैंकों के नाम। ऐसे क्वेश्चन में 4 जो भी ऑप्शन होंगे उनमें से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो ओड पूछा जाता है या फिर इवन पूछा जाता है। इवन मतलब दिए गए बैंकों में से कौन सा इनमें टाई अप में है, या दिए गए बैंकों में से कौन सा टाई अप में नहीं है। इवन एंड ओड टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द पायनियर लीड कंट्री। किसके लिए? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रीन वोयागे 2050। अब ये है क्या? ये प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर एफर्ट। किस में एफर्ट करते हैं? टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और किससे पैदा होता है ये सब? शिप से, क्योंकि IMO जो है वो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो समुद्र से रिलेटेड, सी से रिलेटेड रूल्स लेके आती है। तो इस की जो IMO की जो पायनियर लीड कंट्री है उसके बेस पे कौन सी कंट्री को चुना गया है, सिलेक्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसका नाम है इंडिया, यानी भारत को भी अब इस प्रोजेक्ट का मेंबर बना दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है,
राजीव आरोग्यश्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है तेलंगाना ने। आप लोगों के सामने आंसर है इसका। इसने बेसिकली 2 स्कीम लॉन्च की हैं तेलंगाना स्टेट ने। एक तो राजीव आरोग्यश्री, जिसमें जो एक हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम है, जिसमें इंश्योरेंस जो कवर मिलता है वो 10 लाख रुपए तक का मिलता है। और तेलंगाना के नए सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी, कांग्रेस से हैं के चुने गए हैं। आप लोगों को पता होगा कांग्रेस वहाँ पे जीती है। इन्होंने दूसरी जो स्कीम लॉन्च की थी वो स्कीम लॉन्च की थी महालक्ष्मी स्कीम। इस स्कीम में क्या है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया था, दिल्ली की बसेस में महिलाओं का कोई भी किराया नहीं लगेगा, टिकट नहीं लगेगी, वैसा ही यहाँ पे किया गया है। अब इस स्कीम के अंडर तेलंगाना में भी जो लेडीज़ होंगी, महिलाएं होंगी, वो विदाउट टिकट क्या कर सकती हैं? ट्रैवलिंग कर सकती हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। कोई एक बैंक है जिसने लॉन्च किया है स्वाइप क्रेडिट कार्ड, किसके साथ मिलके? मास्टर कार्ड के साथ मिलके। तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है ये कार्ड? ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। और IDFC फर्स्ट बैंक ने इससे पहले भी एक किसी टाइप का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, जिसका नाम था फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। तो ये यहाँ से हो गए 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कार्ड बेस्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक ने लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें हैं इस क्रेडिट कार्ड की कि किस टाइप का ये कार्ड है, तो ये जो कार्ड है, दिस कार्ड कैन बी यूज्ड एज नो इंटरेस्ट चार्ज कार्ड एंड हैज़ क्यूरेटेड फीचर्स। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, वैसे मैंने आप लोगों को लाइन लिख के देती है। अगर इस कार्ड को आप लोग यूज़ करते हो कुछ भी परचेजिंग करने में, तो उस पर आप लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। जब आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से अगर कोई भी परचेजिंग करते हो तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा नो EMI कॉस्ट, वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं होती। ये लुभाने के लिए किया गया है। हमको ये दिखेगा कि यहाँ पे हम कुछ भी इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल नहीं हैं, तो हम परचेज़ करें, हमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करने की कोशिश करेंगे, और उसी पर्पज़ के लिए ये कार्ड लॉन्च किया गया है। तो ये जो है लुभाने के लिए है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा किया जाता है बैंकों के द्वारा, तो ज़्यादा खर्च ना करें, जितनी हमारी जेब में पैसा हो उतना ही हमें खर्च करना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। 2 टाइप के कार्ड लॉन्च कर दिए गए हैं। कौन से बैंकों ने लॉन्च किए हैं ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, और वही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ लेटेस्ट सबमिशन ऑफ UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, इंडिया ने कितने रुपए खर्च किए हैं? सिंपल भाषा में क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन जो एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज के लिए, जो गवर्नमेंट कोई भी देश को खर्च करना होता है, वही जो ग्रीन गैस के लिए होता है। तो इंडिया ने क्लाइमेट को बचाने के लिए अपने प्रोग्राम के ऊपर कितने रुपए तक का खर्च किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और कौन से साल के लिए? 2021 और 22 के लिए। तो इसके लिए आंसर आएगा 13.35 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो इंडिया के द्वारा क्या किए गए हैं? खर्च कर दिए गए हैं UN फ्रेमवर्क किसके लिए? क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के लिए। क्लियर है जी? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। RBI ने रिसेंटली क्या किया है, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, आप लोगों को पता होगा। ये शायद सैटरडे को आया था कि संडे को। मैं संडे और मंडे 2 दिन जैसे वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, तो उसके दौरान का क्वेश्चन है। RBI रेज द UPI पेमेंट लिमिट फॉर हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। RBI क्या कहता है कि अभी आप UPI से अगर किसी हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहे हो या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर रहे हो, तो आप 5 लाख रुपए तक UPI से पेमेंट कर सकते हो।
और पहले वो लिमिट कितनी थी, वो 1 लाख रुपए थी। पहले सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही ट्रांसफ़र किया जा सकता था। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है इसमें, द ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूपीआई पेमेंट्स फॉर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कौन सी, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे होती है, कोई ब्रोकिंग कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, या फिर कोई कलेक्शन कंपनी। कलेक्शन कंपनी कौन सी, जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट, आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो कंपनी आपसे पैसा वापस लेती है, या फिर कोई लोन रीपेमेंट है, कोई ईएमआई है, उसको कलेक्शन बोलते हैं। कोई इंश्योरेंस कंपनी है एट्सेट्रा, वॉज लिमिटेड टू 2 लाख। ये पहले कितने रुपए का था, 2 लाख रुपए तक का था। अब ये अमाउंट आप लोगों को, एक सेकंड कहाँ से लगाया, अमाउंट आप लोगों को ध्यान रखनी कितने रुपए तक का है इनका, 2 लाख रुपए तक का है। उसके बाद अनदर अनाउंसमेंट रिगार्डिंग यूपीआई विच वॉज मेड वो दैट नो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी यहाँ पे आप लोगों का एब्रीविएशन ध्यान रखनी है। AFA स्टैंड्स फॉर एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन ₹1 लाख फॉर रेकरिंग पेमेंट। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जैसे आप लोग कोई इंश्योरेंस रीपेमेंट प्रीमियम पे करते हो, या कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हो, या कोई म्यूचुअल फंड का सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने ले रखा है, वो रेकरिंग प्रोजेक्ट पेमेंट होती हैं जो मंथली आप लोगों को पे करनी होती हैं, रिपीट होती हैं। रेकरिंग मतलब रिपीटेशन, रिपीट होती हैं हर बार। तो उसके लिए जो पेमेंट थी वो इसमें नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, नहीं दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। तो जो इस टाइप की जो पेमेंट हैं उसके लिए अब कोई भी आपको AFA की नीड नहीं होगी, यानी कोड ऑथेंटिकेशन की नीड नहीं होगी। और कितने रुपए तक पेमेंट कर सकते हो, 1 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई पेमेंट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को जैसे OTP शेयर करना होता है, OTP आप लोगों को मिलता है। अब 1 लाख रुपए तक की पेमेंट अगर इस टाइप की कोई पेमेंट होगी, रेकरिंग पेमेंट में कवर होगी, तो उसके लिए किसी भी AFA नो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने की कोई नीड नहीं होगी, कोई भी किसी भी OTP की नीड नहीं होगी। विदाउट OTP आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, ये देखो वही चीज़ आ गई जो लास्ट में था। LSP स्टैंड्स फॉर लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, ये उसी का पार्ट है। लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, ये आप लोगों को एब्रीविएशन ध्यान रखनी है। अब एक है क्या चीज़, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को सर्विस देता है, कौन सा, लैंडिंग के लिए। जैसे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप लोगों को लोन मिलता है, लैंड कर रहे हैं वो, उसी प्लेटफॉर्म को, उसी कंपनी को लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। अब जो नेक्स्ट लाइन लिखी है उसमें क्या है, जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं ताकि भोली भाली जनता को लूटा ना जा सके। आप लोगों को पता होगा कि जो ये इस टाइप के प्लेटफॉर्म हैं वो प्लेटफॉर्म कई बहुत बाहर ऐसा होता है, सीधे साधे लोग उनके जाल में फंस जाते हैं और उनको ज़्यादा पैसा पे करना होता है। अब उनके लिए कुछ फ्रेमवर्क लेके आए जाएंगे, कुछ रिकमेंडेशन होंगी जो उनकी लैंडिंग के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, कुछ रूल्स लगेंगे। तो उसके लिए एक कमेटी सेटअप की गई थी बाय द RBI। वो कमेटी के हेड कौन है, या उस कमेटी के हेड कौन है, जयंत कुमार दास। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया है। और रेकरिंग पेमेंट की जो मैंने 1 लाख रुपए तक की बताई थी, पहले वो लिमिट कितनी थी, 15, लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, 15,000 रुपये तक की पेमेंट के लिए आप लोगों को पहले आप 15,000 रुपये तक की ही पेमेंट कर सकते थे। अब आप वो पेमेंट कितने रुपए की कर सकते हो, 1 लाख रुपए तक की। ये रहा ना, वो याद होगा, AFA स्टैंड्स फॉर एडिशनल फैक्टर फॉर ऑथेंटिकेशन। अब आप लोगों को 1 लाख रुपए तक की किसी भी ऑथेंटिकेशन की नीड नहीं होगी। पहले कितना था, 15,000 रुपये। और दूसरा, द फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ई-मैंडेट, जो रेकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए ई-मैंडेट है, ऑटोमेटिकली जो पेमेंट डिडक्ट होती है आपके अकाउंट से, वो इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 2019 में हुई थी। ध्यान रखना है, रह जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट DICGC डेटा,
रेशो ऑफ इंश्योर्ड डिपॉजिट्स, मैं एक सेकंड आप लोगों को समझाने के लिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, अब देखो क्वेश्चन को समझो। DICGC के अकॉर्डिंग जो रेशो है, किसका रेशो, इंश्योर्ड डिपॉजिट्स का एसेसिबल डिपॉजिट्स के साथ में इन द बैंकिंग सिस्टम डिक्लाइन टू कितने परसेंट इन 2023, कितने से 49% से, कब से, 2022 में। क्वेश्चन समझ आया है, नहीं आया है, नो प्रॉब्लम, मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूँ। ये बताओ DICGC को जानते हो? हाँ जी जानते हो। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, RBI का एक पार्ट है, सब्सिडरी है, जो कि बैंकों में रखे पैसे को इंश्योर करती है, क्लियर है, इंश्योरेंस करती है, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैंकों के पास जो इंश्योर्ड पैसा है, और इसको आप अनइंश्योर्ड समझो, एक्सेसिबल जो डिपॉजिट लिखा है, बैंकों के पास जो इंश्योर्ड पैसा है और जो अनइंश्योर्ड पैसा है वो डिक्लाइन हुआ है, कितने परसेंट पे, 46.31%। कब, 2023 में, कितने में, कितने से, 49% से, कौन सी ईयर से, 2022 में। अब मैं बताता हूँ आप लोगों की एक्चुअल में हुआ क्या है। जैसे कि DICGC 5 लाख रुपए तक के अमाउंट को इंश्योर करती है, इंश्योरेंस करती है उसका। अब बैंकों के पास उस पैसे की अमाउंट बढ़ गई है जो पैसा इंश्योर्ड नहीं है। मतलब जैसे मैं पहले 5 लाख रुपए अमाउंट जो थी वो रख रहा था बैंकों के पास, वो मेरी इंश्योरेंस होती थी। अब मैं 25 लाख रुपए रख रहा हूँ, तो किसी भी अकाउंट के अगेंस्ट DICGC से जो इंश्योरेंस होता है वो मैक्सिमम कितने अमाउंट का होता है, 5 लाख रुपए का। यानी बैंकों के पास मेरा एक्स्ट्रा कितना पैसा रखा, 20 लाख और रखा है। यानी उस 25 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए इंश्योर्ड है, 5 लाख रुपए इंश्योर्ड है, 20 लाख रुपए इंश्योर्ड नहीं है। तो रेशो हुआ ना, डिक्लाइन हुआ कि नहीं हुआ। अमाउंट कितनी बैंकों के पास ज़्यादा रखी है जो इंश्योर्ड नहीं है, 20 लाख रुपए। यही ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है आप लोगों के सामने। समझ में आया होगा, में भी आया ही होगा, इतनी आसान भाषा में समझा दिया मैंने आप लोगों को यार, क्यों नहीं आएगा। ठीक है जी, चलो। हाँ, ये डेटा आप लोगों को ध्यान रखना है, कितने परसेंट पहले था, अब कितना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जो है, उसमें इंडिया का रैंक कौन सा है, 7वां। अब ये कब डिसाइड हुआ है, ये जो रिपोर्ट आई है वो ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो COP28 के नाम से भी जानी जाती है, 4-5 दिनों से न्यूज़ में थी। ये कहाँ पे हुई थी, दुबई में। यहाँ पे ये बताया गया था कि इंडिया का रैंक 7वां है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर, जिनको कन्फर्ड किया गया है किससे, साहित्य अकादमी का एक अवार्ड है जिसका नाम है प्रेमचंद फेलोशिप। तो ये अवार्ड किन को मिला है, ये भूटान के एक राइटर हैं जिनका नाम है शेरिंग ताशी। ये आप लोगों के सामने है शेरिंग ताशी, जिनको साहित्य अकादमी का प्रेमचंद फेलोशिप अवार्ड मिला है। ध्यान रहेगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियन बाय US गवर्नमेंट। तो ये जो इंसान है उनका नाम है निखिल देव। अब ये है क्या, ये एक ऐसा इंसान है जो कि करप्शन के अगेंस्ट लड़ाइयाँ करता आ रहा है, और इसने सबसे ज़्यादा जो करप्शन के केस थे जिनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी वो राजस्थान में उठाई थी, और इसी करके इन्हें US गवर्नमेंट ने ऑनरशिप किया है, उनको सम्मान दिया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। आप लोगों को पता होगा CM बनते जा रहे हैं, नए CM। तो मध्य प्रदेश के नए CM कौन है, वो है मिस्टर मोहन यादव। ये है मोहन यादव। और इस नई गवर्नमेंट में असेंबली स्पीकर किन को बनाया गया, नरेंद्र सिंह तोमर। ये है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। और जगदीश देवड़ा तथा राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी CM बनाया गया है MP गवर्नमेंट में। ये है मिस्टर जगदीश देवड़ा
और ये हैं आप लोगों के सामने मिस्टर राजेंद्र शुक्ला, जिनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, यह फिर से आप लोगों से सीएम पूछ लिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम किनको बनाया गया है? वो बनाया गया है मिस्टर विष्णु देव साई। ये है आप लोगों के सामने मिस्टर विष्णु देव साई। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री ने इनॉग्रेट किया है सबसे गहराई डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन फिजिक्स लैब? आसान भाषा में, कौन सी कंट्री ने अंडरग्राउंड डीप अंडरग्राउंड फिजिक्स लैब लॉन्च की है? तो ये चाइना ने की है। ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लैबोरेटरी है, और जो कि है जिनपिंग माउंटेन के नीचे कौन सी जगह पे? सिचुआन प्रोविंस में आती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। तो और ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करके दूंगा। तो एज़ यूजुअल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से आप लोगों को जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी PDF फॉर्म आप लोगों को मिलती रहेगी, रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।